Hello students, today we are going to read your chapter 1 in your SST book. This is a part of geography which is name is planet earth and the solar system. आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है आपका planet earth और solar system के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो first of all topic is the universe. The universe contains the stars, planets, constellations, galaxies, asteroids, comets, meteoroids and the everything else that we can see in the sky. यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जैसा कि हमको दिखाई देती हैं स्काई में, ठीक है, वो सब चीज़ें होती हैं जैसे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं. ठीक है. बिग बैंग थ्योरी. इट इज़ बिलीव दैट द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग विद द गिगनेटिक एक्सप्लोजन ऑफ ए कॉस्मिक एग. ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि यूनिवर्स जो आया है सामने वो गिगनेटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा जो एक्सप्लोजन हुआ है कॉस्मिक एग का, उसका रिजल्ट जो है वो बना है यूनिवर्स. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड द बिग बैंग. इसको बोलते हैं हम बिग बैंग. ठीक है. फर्स्ट एटॉम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड. पहले क्या थे? एटॉम्स थे और वो बाद में क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स बन गए. अल्टीमेटली ये जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस, और एक बहुत बड़ा, एक बहुत दैत्य जितनी साइज वाला जो क्लाउड था गैसेस का, एंड टिनी डस्ट पार्टिकल, और उसमें क्या थे? छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स थे, कॉल्ड नेबुला. उनको क्या बोला जाता है? नेबुला. वर फॉर्म्ड. ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी. हर नेबुला की जो है अपनी ग्रेविटी होती है, एंड ए स्पिनिंग मोशन, और उसका अपना स्पिनिंग एक मोशन होता है. ठीक है. फ्रेगमेंट ऑफ नेबुला वर अट्रैक्टेड टू वन अनदर एंड कोलाइडेड विथ ईच अदर. अब क्या होता है? हर नेबुला जो होता है ना, उसको वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है और एक दूसरे को बम्प करता रहता है. बम्प मतलब एक दूसरे को टक्कर लगा लो. कोलाइडेड का मतलब है बम्प करना. अदर एट ए ट्रेमेंडस स्पीड, और ये इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है. इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट वॉज रिलीज, और इसी प्रोसेस में जो होती है एक बहुत तेज़ जो हीट जो होती है वो निकलती है. एंड ग्लोइंग बॉडीज सच एज स्टार्स वर ब्रॉन, और जो बॉडीज़ निकलती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ग्लोइंग होती है. जो चीज़ें निकलती हैं वो काफ़ी ग्लोइंग होती हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं. वहीं से जो है स्टार्स का जन्म होता है. द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार आर बीइंग बॉर्न, और यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करता है न्यू स्टार्स को, मतलब रोज़. ठीक है. उसके बाद में जो हम बात करते हैं मिल्की वे. मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स टुगेदर मेक ए गैलेक्सी. बहुत सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं. एंड सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप अ यूनिवर्स, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बना देती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं. वी ऑल्सो बिलोंग टू ए गैलेक्सी. हम लोग भी एक गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा. इसको या तो हम बोलते हैं मिल्की वे या आकाशगंगा. ठीक है. इफ़ वी लुक एट द स्काई, अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं ऑन ए क्लियर नाइट, एक बहुत साफ जो नाइट होती है, ठीक है, उसमें कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, प्रॉपर जो है रोशनी होती है, तो वी कैन सी द मिल्की वे एज अ फेंट बैंड ऑफ द लाइट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई. तो हम मिल्की वे को आसमान में, आकाश में देख सकते हैं. ठीक है. उसकी लाइट जो है एक स्ट्रेचिंग लाइट की तरह वो दिखाई देगी. उसके बाद में आते हैं स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस. द स्टार्स आर द ग्लोइंग बॉडीज ऑफ गैस. स्टार्स क्या होते हैं? जो गैस की बॉडी होती है, लेकिन वो काफ़ी शाइनिंग होते हैं, ग्लो करते हैं. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. वो उनकी खुद की एक प्रोडक्शन होता है हीट और लाइट का, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं. दी अपीयर एज टिनी स्पेक्स. वो छोटे छोटे डॉट की तरह हमें जो है दिखाई देते हैं इन द स्काई में. बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी, जो हमारा प्लैनेट है उससे काफ़ी दूर होते हैं. इन फैक्ट दे आर मैनी टाइम्स बिगर देन आर अर्थ. जबकि अगर हम रियल में बात करते हैं तो हमारी अर्थ प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, कई गुना जो है बड़े होते हैं स्टार्स. सम स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स. कुछ स्टार जो होते हैं वो क्लस्टर्स में मिलते हैं. अब क्लस्टर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग ऑफ द सेम टाइप दैट अपीयर क्लोज टुगेदर. एक ग्रुप होता है एक जैसे सेम टाइप की चीज़ों का, ठीक है, जो कि पास पास में रहते हैं. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. ठीक है. इन्हीं जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस. ठीक है. सम ऑफ देम सीम टू बी फॉर्मिंग ए शेप. उनमें से कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं कि एक शेप को जो है वो बनाते हैं. एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स, जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे, जॉइंट सम ऑफ दीज स्टार्स इन डिफरेंट शेप्स. इन्होंने क्या किया है? इन स्टार्स को अलग अलग डिफरेंट शेप में जॉइन किया है बाय मीन्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स. जो उनकी इमेजिनेशन थी उसके बेसिस पे. A group of stars thus forming a shape is called a constellation. और जो
स्टार्स का वो वाला ग्रुप जो एक शेप को जो है फॉर्म करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अर्सा मेजर और द ग्रेट बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन विच कैन बी इजीली स्पॉटेड इन द नॉर्दर्न स्काई। ठीक है, तो अर्सा मेजर जो है वो और ग्रेट बियर जो है वो इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन का। ठीक है, जिसे हम स्पॉट कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं नॉर्दर्न स्काई में। सप्त ऋषि, सप्त 7 एंड ऋषि मतलब सेजेस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये ग्रुप है 7 स्टार्स का जो कि हमेशा साथ में होते हैं। दैट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर, और ये एक पार्ट है अर्सा मेजर का। ठीक है, द 2 स्टार एट द एंड ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स। जो लास्ट में 2 स्टार्स होते हैं, ठीक है, सप्तऋषि वाली लाइन में, उसमें उनको बोलते हैं पॉइंटर्स। दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार और द नो स्टार। ठीक है, ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करते हैं, एक तो पोल स्टार होता है जो उसकी तरफ पॉइंट करता है, और एक नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंट करता है। इन इंडिया में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड द ध्रुव तारा। हमारे इंडिया में उसको बोला जाता है ध्रुव तारा। इट इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबाउट द नॉर्थ पोल, और ये किसकी तरफ होता है, डायरेक्शन इसका नॉर्थ पोल की तरफ जो है डायरेक्शन होता है। Hence, it appears to remain in the same position in the sky while all the other stars and constellations seems to revolve around it. ठीक है, और ये जो है ये अपनी ही पोजीशन में रहता है, जबकि जो बाकी स्टार्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है जो है घूमते हैं। पीपल इन एंशियंट टाइम्स यूज टू डिटरमाइन, जो पुराने ज़माने में लोग थे वो काफ़ी डिटरमाइन थे द नॉर्थ डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ स्टार। वो लोग बिलीव करते थे इस नॉर्थ स्टार पे। ठीक है, अगर उन्हें नाइट में जो है नॉर्थ डायरेक्शन को जाना होता था तो। ठीक है, अर्जा मेजर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो एंड केगान्स आर सम अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन। और ये ना जो है उनके एग्जाम्पल्स है, कॉन्स्टलेशंस जो है उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारा पॉइंट आता है द सोलर सिस्टम। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम जो है सन की फैमिली है। विच इंक्लूड्स द सन, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं एंड देयर सैटेलाइट्स, और उनके सैटेलाइट्स भी होते हैं, माइनर प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रोइड्स होते हैं, मेट्रोइड्स होते हैं एंड कॉमेट्स भी होते हैं दैट मूव अराउंड द सन। और ये सब किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। लेट अस फाइंड आउट सम मोर अबाउट देम, इनके बारे में कुछ हम और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। द सन, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन होता है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट होता है, सबसे सेंटर में जो है इसकी पोजीशन होती है। इट इज़ अ स्टार, ये भी एक तरह का स्टार है। इट लुक्स ब्राइटर एंड बिगर, ये हमें थोड़ा ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा बड़ा दिखता है। लाइक ए बॉल ऑफ फायर, ऐसा लगता है जैसे कोई आग का गोला होता है। बिकॉज इट इज़ द नियरर टू द अर्थ, ये इसलिए हमें जो है बड़ा और चमकीला दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के जो है काफ़ी पास होता है रादर देन द बाकी स्टार्स। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1500 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कितनी दूरी पर होता है, ये हमारी अर्थ से जो है 1500 मतलब 1500 लाख किलोमीटर हमारे अर्थ से जो है दूरी पर होता है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 109 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है मतलब जो इसका घेराव होता है, स्प्रेडनेस हो जो इसकी होती है वो हमारे अर्थ से 109 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब हमारी अर्थ जो है जितना होता है 109 अर्थ जितना डायमीटर जो कवर करती है उतना ये एक अकेला करता है। ठीक है, द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। जो सन जो बना है वो गर्म और जो आग जो बहुत ज़्यादा हीट वाली गैसेज होती हैं उनसे बना है। इट हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन। ठीक है, इसका जो सरफेस का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पीक में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब हमारे यहाँ का टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम इतनी गर्मी को भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सन का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ लाइट, ये बहुत अच्छा सोर्स है लाइट का, एंड हीट एनर्जी और हीट एनर्जी का रिक्वायर्ड फॉर लाइफ फॉर्म्स टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जो कि हमारी अर्थ में जितने भी जिनमें लाइफ होती है वो जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़रूरी है, तो इनका सबसे अच्छा सोर्स और सबसे मेन सोर्स कौन है, सन है।
लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स। अब सन की जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्ट करती है प्लैनेट्स को, ठीक है, और उनकी सैटेलाइट्स को, एंड वी आर एबल टू सी दैम इन द स्काई। और इसी वजह से हम जो है बाकी जो चीज़ें यूनिवर्स में हैं उनको देख पाते हैं, या आसमान में जो है उनको देख पाते हैं, ठीक है।